महाराजा अग्रसेन ने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ का संकल्प लिया उन्होंने चैत्र पूर्णिमा पर यानी हनुमान जयंती पर, और यज्ञ आरंभ हुआ वैशाख मास की शुक्ल पक्ष के आश्लेषा नक्षत्र में। और जब ये यज्ञ 17 दिन चला तो 18वें दिन पशु बलि को लेकर महाराजा अग्रसेन जी ने अपने विचार प्रकट किए कि मैं दुखी हूं कि मैं राजा होकर पशु बलि दूं और स्वर्ग के रास्ते पे जाऊं, ये मुझे स्वीकार नहीं है। तो वो जो तिथि है, उस तिथि से जब 18वां दिन हम लेते हैं तो इस वर्ष वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आश्लेषा नक्षत्र 5 मई को आया। और 18वें दिन जब अग्रसेन जी ने यह कहा कि यदि ऐसा है कि मैं क्षत्रिय हूं, मुझे दोष नहीं लगेगा, तो मैं ये स्वीकार नहीं करता। और अग्रसेन जी ने कहा कि मेरी दृष्टि में 3 बड़े दोष हैं। मिथ्या भाषण, उससे बड़ा दोष पर स्त्री गमन, उससे बड़ा दोष है अकारण किसी की हिंसा करना। तो ये पशु बलि मैं स्वीकार नहीं करता, और मैं आज से घोषणा करता हूं वैश्यभूतम कुलो में अस्तु धर्मो चास्य मनो भवेत। और यहीं से आप लोग क्षत्रिय से वैश्य हो गए। और ये तिथि 18वें दिन इस वर्ष कैलेंडर के अनुसार 22 मई होती है। तो आज के दिन अग्रसेन जी ने ये निर्णय लिया। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ताली बजा लीजिए ठीक से, एक बार जोरदार ताली बजाइएगा एक बार। हाँ, वैश्यभूतम कुलम में अस्तु धर्मो चास्य मनो भवेत। धर्मो चास्य मनो भवेत, एक घोषणा ये तो उन्होंने की कि आज से मेरा वंश क्षत्रिय से वैश्य रूप में होगा, लेकिन मेरे वंश के लोगों की रुचि सदैव धर्म में लगी रहेगी। ये बात अब ताली बजाने लायक है कि सचमुच आज देश दुनिया में धर्म की जो पताका फहरा रही है, उसमें अग्रवाल समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आइए अब जल्दी जल्दी हम उस विषय में चलते हैं जिसको जानने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं, समझने के लिए बैठे हैं। ये प्रश्न भी सबके मन में है कि ये तिथि आई कहां से। आप में से हम जितने लोग हैं, मेरा निवेदन है अग्र भागवत अवश्य पढ़िए। ये अग्र भागवत नाम की पुस्तक आप ही के समाज ने प्रकाशित की है। आदरणीय गोपाल शरण जी ने वो हमें दी। उस पुस्तक के आधार पे हमने चर्चा की। अब अगला सवाल ये उठता है कि अग्र भागवत कहां से आई, तो जरा सुनिए संक्षेप में। आप में से जो लोग भगवान श्री कृष्ण जी की भागवत सुनते हैं, जब वो भागवत जहां समाप्त हुई, अग्र भागवत वहां आरंभ होती है। आपको दृश्य याद होगा, कृष्ण जी की भागवत में राजा परीक्षित को शाप लगा कि 7 दिन बाद तक्षक नाग आकर उनको डसेगा। तक्षक नाग ने उनको डसा, परीक्षित जी ने देह त्यागी। यही भागवत की कथा है। 7 दिन तक उन्होंने भागवत सुनी थी। सुखदेव जी को बैठाकर उनके पुत्र जन्मेजय को जब यह ज्ञात हुआ कि मेरे पिता को तक्षक नाग ने डसा, तो जन्मेजय ने एक सर्प यज्ञ किया और पुरोहितों से कहा कि ऐसे मंत्र पढ़ो कि तक्षक आके इसमें गिरे। तक्षक जाके देवताओं के राजा इंद्र की सिंहासन के नीचे छुप गया। संसार भर के सर्प गिर रहे हैं, तक्षक नहीं आ रहा। जन्मेजय ने पुरोहितों से पूछा, तक्षक क्यों नहीं आता है? उन्होंने कहा, तक्षक दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता इंद्र, उसके सिंहासन के नीचे छुप गया। तब जन्मेजय को लगा अपराधी को सत्ता का संरक्षण तब भी मिल जाता है और अब भी मिल जाता है, तो वो निकल नहीं पाता। हाँ, ताली बजाना तो बजा लो, आप परेशान मत हो किसी चीज से।
आज जितनी बात हम करेंगे हमारे लिए दर्पण है देवियों और सज्जनों। सुनिए महाराजा अग्रसेन का चरित्र आज हमको क्या सिखाता है। बृहस्पति ने जन्मेजय से कहा, यह ठीक नहीं है जन्मेजय, आपके पिता की मृत्यु तक्षक के काटने से नहीं, शाप लगने से हुई है। बस यज्ञ को रोका। तब जन्मेजय ने कहा, मेरे साथ इंद्र ने छल किया, मेरी पत्नी वपुष्टमा, मेरा पुत्र सूर्यपीड़ चंद्रपीड़ मेरे कहने में नहीं, मैं राजा होके भी बहुत अशांत हूं। व्यास जी को लगा ये तो अवसाद डिप्रेशन में चला गया जन्मेजय, तो उन्होंने अपने एक शिष्य जैमिनी, जिनको जय मुनि भी कहते हैं, उनको भेजा। जैमिनी ने जाके जन्मेजय से कहा कि आप राजा हैं, आपको ये शोभा नहीं देता। जिसके पास भी अतिरिक्त कर्तव्य आएगा उसको तनाव दबाव स्वाभाविक है, राजा को ऐसे टूटना नहीं चाहिए, ये तो विपरीत परिस्थितियां जीवन में आएंगी। तब जन्मेजय ने कहा, आप क्या जानते हैं महाराज, राज सिंहासन पे बैठना बहुत कठिन होता है, मैं जीना नहीं चाहता, आप राजा के बारे में नहीं जानते। तब जन्मेजय ने कहा, सुनो, जन्मेजय को जय मुनि ने कहा, सुनो, मैं तुम्हें एक ऐसे राजा की कथा सुनाता हूं जिसके जीवन में सारी चुनौतियां आई, और वो राजा के बारे में सुनो। स्वार्थो यस्य परार्थ स पुमानेकम अग्रसेन। अपने भरण रक्षण पोषण की शुद्ध वृत्ति वाले तो राजा संसार में अनेक हैं, पर परहित को ही स्वहित मानने वाला राजा एकमेव अग्रसेन है। मैं तुम्हें अग्रसेन की कथा सुनाता हूं। अब यहां से महाराजा अग्रसेन की कथा राजा जन्मेजय को जय मुनि ने सुनाई। आप ही के समाज के श्री राम गोपाल अग्रवाल बेदिल ने 1991 में भोजपत्र पे इस कथा को संग्रहित किया जो जय भारत में है, और उस कथा को 2005 में अखिल भारतीय अग्रवाल महासम्मेलन, हमारे गोपाल शरण जी और अन्य लोगों ने प्रकाशित किया। ये कथा की तिथि इस ग्रंथ से आई है। आइए अब धीरे धीरे आगे चलते हैं। अब सुना रहे हैं अग्रसेन जी की कथा। देवियों और सज्जनों, याद रखिएगा, महाराजा अग्रसेन की कथा को ऐसे सुनना, ऐसे देखना जैसे दर्पण देख रहे हो। महाराजा अग्रसेन के जीवन का एक एक संघर्ष, एक एक निर्णय, एक एक मोड़, एक एक गतिविधि हमारे लिए संदेश बन जाती है। अब विचार करने वाली बात यह है कि हमारे 5 परमात्मा के स्वरूप का अग्रसेन जी के ऊपर प्रभाव पड़ा है। पहला पड़ा श्री राम का, दूसरा प्रभाव पड़ा श्री कृष्ण का, तीसरा प्रभाव था शिव पार्वती जी का, चौथा प्रभाव हनुमान जी का, और 5वां प्रभाव माता महालक्ष्मी का। अब ये 5 देवता, इनके स्वरूप को ध्यान रखिए, और बहुत जल्दी जल्दी संक्षेप में हम अग्रसेन जी के चरित्र को इन 5 रूप से जोड़ते हैं। श्री राम के वंशज तो आप हैं ही। अग्रसेन जी की माता भगवती जी ने बिल्कुल कौशल्या जी की तरह परमात्मा से मांग की कि मेरे यहाँ राम जैसा पुत्र हो। और जब अग्रसेन जी का जन्म हुआ और जब उनको पढ़ने भेजा तांड ऋषि के यहाँ, तो तांड ऋषि के आश्रम में जब राजकुमार पढ़ा करते थे, तब एक भोगी विलासी राजा रतीन्द्र ने एक ऋषि कन्या शुभा को बलात् पकड़ने का प्रयास किया। ये युवा राजकुमारों ने उस कन्या को बचाया। अन्य राजकुमारों ने रतीन्द्र पर प्रहार किया, उसकी पिटाई की और उसको मृत्यु दंड देने का सोचा। तब उस युवा राजकुमार अग्रसेन ने कहा, सुनो, हमारा कर्तव्य था कि हम इसको अपराध करने से रोकें, पर इसको दंड देने का अधिकार हमें नहीं, हमारे गुरु तांड जी को है, इसको गुरु के पास ले जाओ। ये जब बात गुरु को पता लगी तो उन्होंने कहा, अग्रसेन, इतनी छोटी आयु में तुम्हारा विवेक जागृत है, तुम जानते हो कि न्याय कैसे किया जाता है, तुम्हें यह ज्ञात है कि दंड कौन दे सकता है, तुम्हें यह भी अनुभव है कि बुराई कैसे समाप्त हो। सचमुच मैं तुम्हारी प्रशंसा करके आशीर्वाद देता हूं, तुम आगे जाके इसी योग्यता के आधार पे संसार में जाने जाओगे। गुरु का आशीर्वाद मिल गया। और जब वो चले तो अग्र भागवत में लिखा है, पितुरंतरेम दधे कीर्तिम शील व्रत समाधि में।
अब इस जरा श्लोक पे ध्यान दीजिए देवियों और सज्जनों। इस श्लोक का अर्थ है, अपनी कीर्ति से अग्रसेन ने अपने पिता की कीर्ति को ढक लिया। ये बड़ी सोचने वाली बात है। इस दुनिया में माता पिता और गुरु ही चाहते हैं कि हमारी संतान हमसे आगे निकल जाए। क्या गुण थे अग्रसेन के कि पिता कीर्ति, वल्लभ सेन जी की कीर्ति को ढक लिया। आज हम सब यही चाहते हैं देवियों और सज्जनों, हमारी नई पीढ़ी के बच्चे समय रहते महाराजा अग्रसेन से जुड़ें, हम उनके जीवन में उतारें। तब बच्चों को ये समझ में आएगा कि ये जो कुछ भी आज माता पिता ने हमको दिया है, हमें केवल भोगना नहीं है, इस यश कीर्ति को हमें और आगे बढ़ाना है। कौन माता पिता प्रसन्न नहीं होगा अपने बच्चों को अपने से आगे जाता देखकर? ये भी अग्रसेन जी ने सिखाया, ये हमारा कर्तव्य है। और सच तो यही है, आज हम अपने बच्चों को बहुत पढ़ाते लिखाते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते, पर अग्रसेन जी से इसलिए जोड़ दीजिए कि जिस किस्म की पढ़ाई आज हो रही है, इसमें जानकारी तो है, इंफॉर्मेशन तो है, पर ज्ञान के पते नहीं है। थोड़ा विचार करके देखिए, आज जिसको देखो उसके पास हाई टेक एजुकेशन है, जिसको देखो वो एमबीए हो रहा है, लेकिन सचमुच नॉलेज भी है। एक बार एक एमबीए लड़का जब कुंवारा था तो एक सब्जी वाले की दुकान पे जाया करता था। कुछ दिन बाद उसकी शादी हो गई। शादी हुई तो जो कन्या से हुई वो भी एमबीए थी। पति पत्नी सब्जी लेने गए, उसी सब्जी वाले की दुकान पे वो सालों जाता। उसने उसकी पत्नी को देखा तो कहा, भाई साहब विवाह हो गया? हाँ। बोले हो गया। तो भाभी जी से परिचय नहीं कराएंगे? बोले ये हमारी पत्नी है। अच्छा। बोले एमबीए होंगी? उसको पता लगा कि तेरे को कैसे मालूम सब्जी वाले को कि मेरी पत्नी एमबीए है? तब सब्जी वाले ने कहा, वो तो देख के ही लग गया था जब इन्होंने थैले में टमाटर के ऊपर कद्दू रखे। सब बच्चे आज ज्ञान तो प्राप्त कर चुके हैं, इंफॉर्मेशन उनके पास है, संस्कार कहां से लाएंगे? समय रहते अग्रसेन जी से बच्चों को जोड़िए, राम के संस्कार उतरेंगे। और राम वो व्यक्ति थे जो वर्तमान में जब जीते थे तो भविष्य उनके चरणों में प्रणाम करता था। अग्रसेन भी ऐसे ही थे। ये बात हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। जिस दिन मेरी कीमत का अंदाज लगाओगे, अग्रसेन जैसा चरित्र कहता है, उन्होंने भी संघर्ष देखा, पर वो कहते थे अपने चरित्र से समझौता मत करना, अपने संस्कारों को कभी छोड़ना मत। जिस दिन मेरी कीमत का अंदाज लगाओगे, नजरों से गिराया है पलकों से उठाओगे। ऐसा चरित्र था महाराजा अग्रसेन का। पहली मुख्यमंत्री जो अग्रवाल समाज से है, उसको आने का मौका दिया। आदरणीय पवन जिंदल जी जो क्षेत्रीय संघ चालक हैं, आदरणीय विजय शंकर जी जिन्होंने इतना सुंदर हमें अग्र समाज की कथा सुनाई और जो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। एक बार मैं चाहूंगी आदरणीय गुरु जी के लिए भी आप जोरदार तालियां बजाएं। आदरणीय एस.एस. अग्रवाल जी को प्रणाम करती हूं। और आज के इस कार्यक्रम के आयोजन कर्ता भाई असीम गोयल जी, नरेश एरन जी, सुनील मित्तन जी और पूरी टीम, उन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप लोग अभिनंदन करें। मंच पे अनेक बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी हैं। भाई घनश्याम जावेरी जी, सत्यभूषण जैन जी, दीपक सिंगल जी, अनिल गोयल जी, मनोज जिंदल जी, राज जैन जी, नंदकिशोर अग्रवाल जी, अशोक अग्रवाल जी, गोपाल शरण गर्ग जी और हमारी दीदी जी। एक बार जोरदार तालियां भाई सबके लिए। मैं सच बताऊं, ये अपने आप में एक बहुत ऐसा मौका है कि जब मैं आप सबके सामने बोल पा रही हूं, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मैं अक्सर ये बात बताती हूं कि मैं अग्रवाल समाज की उस साधारण परिवार की बेटी हूं जहां 4 बहनें और 1 भाई का परिवार, और हम सब यहां बैठे हरियाणा वाले हो भाई। ज्यादा मौका तो देते नहीं हो, बहुत सोच समझ के देते हो। पिताजी ने जब कॉलेज में जाने के लिए कहा तो कहे भाई बेटा गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लियो, ये फीस ले जा, ये मार्कशीट ले जा, जाके गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लियो।
फिर जैसे ही राजनीतिक फील्ड में आई, कॉलेज का इलेक्शन लड़ा, डूसू का इलेक्शन लड़ा, मैं पहली वैश्य समाज की बेटी थी जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू की प्रेसिडेंट बनी। पिताजी तो खुश थे पर मां बहुत नाराज हुई, इतनी नाराज हुई कि 4 दिन तक तो पिताजी से बात नहीं करी। कह रहे देख लो, तुम बिगाड़ लो इसको, तुम्हारे जूते घिसेंगे, शादी भी नहीं करेगा कोई, बनियों के बच्चों का काम है राजनीति करना। पर मैं आज पिताजी को आज इस मंच से याद करके उन्हें कोटि कोटि धन्यवाद देती हूं कि वो उस दिन मेरी उंगली ना पकड़ते तो आज मैं इस ओहदे पे ना खड़ी होती। वो लड़ गए मां से भी और पूरे समाज से कि नहीं, मेरी बेटी को यदि ये मौका मिल रहा है तो मैं चाहूंगा कि मेरी बेटी आगे बढ़े। वो खुद स्कूटर पे जाते थे और मुझे अपनी गाड़ी दे दी कि बेटा तू गाड़ी में जाया कर, अपना व्हीकल होना बहुत जरूरी है, अपने साथ अपने समाज की, अपने परिवार की इज्जत का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ो और खूब आगे बढ़ो। और मैं आज उस दिन को याद कर रही हूं कि समाज की हर बेटी को यदि हर ऐसा पिता मिल जाए तो मेरे जैसी न जाने कितनी रेखा गुप्ता अलग अलग मुकाम पे आपको मिलेगी। आपकी हर बेटी रेखा गुप्ता बनने के काबिल है, उस मुकाम पे जाने के लिए काबिल है। केवल उसको ऐसी माँ चाहिए, ऐसे पिता चाहिए जो मेरे सामने बैठे। और समाज को आगे बढ़ाने के लिए अभी असीम भाई कह रहे थे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। और समाज में यदि आपने इस बात को गांठ बांध लिया कि हमारी बेटी भी आगे बढ़ सकती है तो निश्चित रूप में पूरे देश में जहां भी सम्मान योग्य पद हैं वहां समाज की बेटियां आगे नजर आएंगी। आज भाई साहब दिल्ली सचिवालय भी आए, नायब सिंह जी, सारे मीडिया वाले हैरान, कह रहे भाई कमाल हो गया, 2 प्रदेशों के मुख्यमंत्री। यहाँ तो कार्यालय में पहले कोई आता नहीं था सचिवालय में, क्योंकि पहले वाले मुख्यमंत्री तो कोसते ही रहते थे, कभी हरियाणा सरकार को, कभी प्रधानमंत्री जी को, कभी एलजी साहब को। कह रहे अब क्या हो रहा है, यहाँ तो बताओ मुख्यमंत्री जी ऐसे कैजुअली आ रहे हैं कि हाँ भी आए हम दिल्ली प्रांत में, और बैठे बैठे कई चीज़ तो वो खड़े खड़े दे गए। मैंने कहा भाई साहब पानी, कह रहे बता कितना चाहिए। मैं कहा भाई साहब ये बता क्या चाहिए। मैं कहा बताओ और क्या चाहिए भाई, एक बार जोरदार ताली बजा दो, दिल्ली वालों जो मांगोगे मिलेगा। और ये बता दो भाई, सारे हरियाणा के लोग बैठे हो, भाई बहन मिला के दोनों जन दोनों प्रदेशों में धुआं सा उठा देंगे भाई। भाई ये जो भाषा ये हरियाणा वाला ही समझ सकता है, और किसी की समझ में भी नहीं आवे। क्या कहेंगे धुआं सा, ये रिपोर्टर खड़े हैं कहेंगे धुआं सा क्या होता है भाई। ये कल अखबार में छप सकता है कि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री जी ने कहा धुआं सा उठा देंगे, वो भी नहीं समझ में। धुआं बहुत बहुत बधाई, साधुवाद आप सभी को। और मैं बताऊं भाई सब, जब से मैं बनी हूं रोज जुलाना का एक जना जरूर मिलता है। और मुझे आज भी अपने प्रांत से, अपनी जड़ों से, अपने गांव से बहुत प्यार है और मेरा दिल वहाँ बसता है। मुझे लगता है कि जब कोई हरियाणा प्रांत से कोई मिलता है तो मुझे बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और मैं चाहती हूँ कि हरियाणा प्रांत दिन प्रतिदिन तरक्की करे, हमारी गाड़ी साथ में लेके चले। भाई हम तो हैंगर डाल के रखेंगे ना, जहाँ जहाँ हरियाणा जाएगा साथ में जाएंगे। मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करना है, विकसित भारत की दिशा में। विकसित दिल्ली, विकसित हरियाणा, ये सब जो पूरा का पूरा देश है, ये हमारी मातृभूमि है। मातृभूमि आगे बढ़े। अभी बार बार नरेश ऐरन जी कह रहे थे छुट्टी करा दो, छुट्टी करा दो। भाई एक बात बताओ, ये जो वैश्य समाज है ना, इनको अगर 1 घंटे और कोई ग्राहक आने वाला हो तो 1 घंटा बैठ के दुकान खोल के रखते हैं। तुम जबरदस्ती कह रहे हो छुट्टी करा दो, छुट्टी करा दो, कोई ना करना चाह रहा छुट्टी।
ये सुबह दुकान खोलेंगे 1 घंटा पहले कि आज ग्राहक आएगा एक, और शाम को फिर 1 घंटा बैठ जाएंगे। भाई लिखित में दिला दो, भाई लिखित में आएगा तो कराऊंगी। नायब सिंह जी तो कह रहे कई डेलीगेशन आ रही कि छुट्टी क्यों करा दी भाई। कह रहे क्यों 1 दिन और फालतू मिल जाए इनको तो साल में 365 दिन की जगह 366 दिन काम कर रही है। ये समाज बड़ा मेहनती है, ये कोई मौका नहीं छोड़ते। दिवाली वाले दिन में पहले अपने आधे दिन की दुकानदारी करके फिर वापस आते हैं, और कभी सुख दुख की भी मौका होता है तो अपने, हाँ ये खुद बर्तन बेचते हैं। पर भाई मेरे को तो आपकी बहन हो, जो कहोगे वो कर दूंगी। मेरी ओर से आप सभी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं अग्र समाज के स्थापना दिवस की। और मैं भी ईश्वर के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं समाज का, देश का, दिल्ली का नाम रोशन कर सकूं, एक ऐसी बहन बनकर जिस पे आप सभी को गर्व हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये मेरे लिए दिल्ली की यह पावन भूमि अग्र समाज स्थापना दिवस के इस ऐतिहासिक प्रथम आयोजन की साक्षी बन रही है। मुझे इस बात की अत्यंत खुशी है कि मुझे इस गरिमामयी समारोह में शामिल होने का ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं आप सबका और आयोजकों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे ये खुशी है कि यह केवल एक आयोजन नहीं है, यह अग्र समाज के गौरवशाली इतिहास व उसकी संस्कृति विरासत को याद करने का और आने वाले सुनहरे भविष्य की नींव रखने का ये पावन क्षण भी है। मुझे ये खुशी है कि मैं दिल्ली हरियाणा अग्रवाल मैत्री संघ को इस पहल के लिए भी हृदय से मैं इनको बधाई देता हूं और समस्त अग्र समाज को मैं शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये खुशी है कि अग्र समाज का इतिहास ये केवल व्यापार और वाणिज्य तक सीमित नहीं है। यह समाज सदियों से भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का वाहक भी रहा है, जिसकी चर्चा पंडित विजय शर्मा जी ने अपनी कथा के माध्यम से भी कही है। मुझे ये खुशी है कि त्याग, सेवा, संयम और सदाचार ये केवल ये शब्द नहीं है, बल्कि अग्र समाज के ये जीवन मूल्य है। मुझे ये खुशी है जिन परंपराओं को आपने निभाया है वे भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में वो लिखी गई हैं। आप हमेशा राष्ट्र निर्माण में सक्रिय सहभागी रहे हैं, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, चाहे उद्यमिता या सामाजिक सेवा हो। हर क्षेत्र में आपने अपने कार्यों से एक नई ऊंचाई को प्राप्त किया है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं अग्रवाल समाज का जिक्र आते ही, जब भी अग्रवाल समाज का जिक्र आता है तो मन में मर्यादा, सेवा, व्यापार, शिक्षा और परोपकार जैसे गुणों की एक सशक्त छवि उभर करके हमारे सामने आती है। इसका कारण यह है कि आपने सदियों से इन गुणों को अपनाया है और देश व समाज हित में इसका उपयोग भी किया है। मुझे ये खुशी है। इसका श्रेय जाता है महाराजा
अग्रसेन जी महाराज को इसका सारा का सारा श्रेय जाता है, जिन्होंने समरसता, अहिंसा और समानता को अपने शासन का आधार बनाया है। ये मेरे लिए खुशी की बात है। मित्रों, महाराजा अग्रसेन जी ने लोकतांत्रिक शासन की एक नई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का सूत्रपात महाराजा अग्रसेन जी ने किया था। उनका दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि न कोई भेदभाव, ये महाराजा अग्रसेन जी के शब्द हैं, कि न कोई भेदभाव, न कोई हिंसा और समानता, सहयोग और संवेदना ही शासन के आधार बने हैं। मुझे ये खुशी है कि महाराजा अग्रसेन जी ने के समानता व सामाजिक समान समरसता के सिद्धांतों के अनुकूल ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास का ये मूल मंत्र आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। मुझे ये भी खुशी है कि अग्रवाल शब्द जुबान पर आते ही मानस पटल पर ऐसे कर्मवीरों की छवि अंकित होने लगती है, जिन्होंने अपने आत्मविश्वास, मेहनत और दृढ़ संकल्प के बल पर न केवल अपने भाग्य की रेखाएं बदली हैं, बल्कि देश और दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाने का काम किया है, उसको स्थापित करने का काम वो किया है। आज जिस भी क्षेत्र में हम नजर डालें, हर क्षेत्र में अग्रवाल समुदाय के लोगों की अग्रणी भूमिका वो देखने को मिलती है। चाहे वो मीडिया जगत हो, चाहे साहित्य क्षेत्र हो, या विधि क्षेत्र, न्याय या वित्त का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आप लोगों ने अपनी बुद्धिमत्ता और योग्यता की अमिट छाप वो छोड़ी है। मुझे खुशी है कि आज आप औद्योगिक उद्यम, राष्ट्रीय सीमाओं को लांघकर ये विश्व विख्यात आपने इसको आगे बढ़ाया है। मुझे खुशी है कि महाराजा अग्रसेन जी के सिद्धांतों पर चलते हुए अग्रवाल समुदाय ने जब भी राष्ट्र को जरूरत पड़ी तो दिल खोल करके मदद करने के लिए अग्रवाल समाज आगे आया है। भामाशाह जी जो उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, भामाशाह जी ने मेवाड़ की आज़ादी में अपने सारा धन महाराणा प्रताप जी को सौंप दिया था। ये हमारे सामने उदाहरण है। आपने आज़ादी के आंदोलन में भी बड़ी भूमिका ये अगर समाज की रही है। जमुना लाल बजाज के त्याग को, राष्ट्र प्रेम को कौन नहीं जानता है, उसको हर व्यक्ति इस बात से परिचित है। लाला लाजपत राय जी का नाम याद करते ही आज हमारा मस्तक भी गौरव से ऊंचा हो जाता है। महान स्वतंत्रता सेनानी एवं निर्भीक लेखक बाबू बाल मुकुंद गुप्त के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि वे हमारे हरियाणा के गुडियाणी गांव के ही रहने वाले थे। हरियाणा सरकार द्वारा हर वर्ष बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान पुरस्कार वो हरियाणा सरकार देने का वो काम करती है। इस सम्मान के लिए हमने 1 लाख की नगद राशि पुरस्कार के रूप में वो दी जाती है। हमने अपनी उनकी योग्यता भी पंचकुला स्थित साहित्य अकादमी भवन में उनके वहाँ पर स्थापित किया है। मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमने हरियाणा के हिसार में, जैसा अभी उसका जिक्र भी किया था, कि हिसार के अंदर जो हवाई अड्डा बना है, उस हवाई अड्डे का नाम भी महाराजा अग्रसेन के नाम से वो स्थापित हुआ है। और इस हवाई अड्डे के बनने से हरियाणा का दुनिया के हवाई नक्शे पर एक अलग पहचान वो हरियाणा को मिली है। मुझे खुशी है
कि आज दुनिया तेजी से बदल रही है। मित्रों, तकनीकी हो, नवाचार हो और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, इस युग में समाज की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। मुझे गर्व है कि अग्रवाल समाज ने समय के साथ स्वयं को बदला है और आधुनिकता के साथ साथ परंपराओं के समन्वय भी किया है। आज जब हम आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं तो यह आवश्यक है कि हम अपने अतीत से प्रेरणा लेकर एक विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ें। मैं ऐसा आप लोगों से आग्रह भी करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज अनेक युवा हमारे स्टार्टअप चला रहे हैं, डिजिटल तकनीक से अग्रणी भूमिका वो निभा रहे हैं, देश विदेश में भारत का नाम वो ऊंचा कर रहे हैं। यह सिर्फ समाज ही नहीं, पूरे देश की शक्ति का प्रतीक वो बने हुए हैं। लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि जब हमारी जड़ें मजबूत हों तभी हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह भी करता हूं कि हमें ऐसी शिक्षा देनी है जो ज्ञान के साथ साथ नैतिक भी हो। हम सेवा को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाएं। हम केवल अपने परिवार के लिए नहीं, समाज और राष्ट्र के लिए भी हम जिए। मुझे खुशी है जब मैं आप लोगों के बीच में आज इस पवित्र दिवस के अवसर के ऊपर आया है, जब अगर समाज अपना स्थापना दिवस, ये पहला स्थापना दिवस मना रहा है। हम सब विकसित भारत की बात करते हैं तो हमें समाज की भूमिका केंद्रीय है और सरकार अपनी योजनाओं और नीतियों से दिशा दे सकती है। लेकिन जमीनी परिवर्तन समाज की जागरूकता और सक्रिय भागीदारी से ही वो संभव हो सकती है। समाज की जो फैली हुई बुराइयां हैं, उन बुराइयों में उनको समाप्त करने का जो महाराजा अग्रसेन जी ने भी बीड़ा उठाया है, ऐसी बुराइयों को वो समाज ही जब मिलकर के बीड़ा उठाता है तो उनको जड़ मूल से समाप्त वो हो जाती हैं और इसमें हम आगे बढ़ करके अपना योगदान देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि अग्रवाल समाज माननीय प्रधानमंत्री जी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र को अपनाते हुए स्थानीय उद्यमों, शिल्पी और उत्पादों को बढ़ावा दें। यह न केवल आत्मनिर्भरता का मार्ग है बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने का भी ये एक बड़ा माध्यम है। आज जब हम डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छ भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे अभियानों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तब अग्रवाल समाज इन अभियानों का एक मजबूत स्तंभ बनना चाहिए। ये मेरा आग्रह है। मैं ये भी जानता हूं कि अग्रवाल समाज केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए ये जीता है। आपने समय समय पर प्राकृतिक आपदाओं में, संकट की घड़ी में और जन कल्याण के कार्यों में अपनी सामाजिक जिम्मेवारी को आगे बढ़ करके निभाया है। आपकी यह सेवा भावना भारत की आत्मा का ये प्रतिबिंब है, ये दिखाई देता है। आज जब हम पहले अगर समाज स्थापना दिवस, ये पहला अगर समाज स्थापना दिवस समारोह का आयोजन कर रहे हैं तो यह केवल उत्सव नहीं, ये संकल्प का हम सब के लिए दिन है। हमें इसको आगे आकर के मनाना चाहिए। और इस अवसर के ऊपर मैं आप लोगों से ये भी अपील करना चाहूँगा कि हमें मिल करके ये संकल्प लें कि हम अपने समाज को और संगठित करेंगे, हम अपने युवाओं को सही दिशा देंगे, हम सेवा को अपना धर्म अपनाएंगे, हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देंगे। मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है, यकीन है कि अग्रवाल समाज भारत की इस विकास गाथा का एक प्रेरणादायी अध्याय बनेगा। मुझे ये पूर्ण विश्वास है। मैं आज इस अवसर के ऊपर
पुनः दिल्ली हरियाणा अग्रवाल मैत्री संघ को इस ऐतिहासिक आयोजन की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि अग्रवाल समाज सदा प्रगति करे, समाज के सभी सदस्य सुख समृद्धि से संपन्न हों और भारत विश्व मंच के ऊपर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में आपकी भूमिका वो अग्रणी भूमिका हो, ऐसी मैं आज आप सबसे अपेक्षा करता हूं। और आज इस अवसर के ऊपर हम ये संकल्प भी लेकर के जाएंगे। आप इतनी भारी संख्या में आए हैं, मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अभी हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उनका भी एक कार्यक्रम था, मेरा भी एक कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम उसके बाद भी चलता रहेगा और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, जब तक ये कार्यक्रम पूर्ण संपन्न ना हो तब तक हम यहाँ से उठ करके नहीं जाएंगे। एक जोरदार जयकारे के साथ मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। भारत माता के, भारत माता के, महाराजा अग्रसेन की, महाराजा अग्रसेन की बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ।